नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 28 से। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 तक बन चुका है 2 पार्ट में, और ये है तीसरा पार्ट। इसमें हम लोग आपको सिखाते हैं कि कैसे आंसर करना है कम से कम टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन, इसको आप अच्छे से पढ़ लो बाबू ठेठ में। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, क्लियर, और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाता है। तो बाबू झारखंड पॉलिटेक्निक में यही रूल लागू है, एमपी पॉलिटेक्निक में यही रूल लागू है, छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक में यही रूल लागू है, और दिल्ली पॉलिटेक्निक में रूल तो यही है, लेकिन 1 के जगह 4 मार्क्स दिया जाता है और काटा जाता है 1 मार्क्स, है ना। तो यही रूल लगभग लागू है। यूपी में भी बाबू यही रूल लागू है, लेकिन दिया जाता है 4 मार्क्स और काटा जाता है 1 मार्क्स, यानी 1/4 ही है, क्लियर। तो ये रूल लगभग कंपटीशन में फॉलो होता है बाबू। तो चलो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी वे में, टेंशन नहीं लेना है। प्रोसेस से बनाओगे बाबू बहुत लंबा बनेगा, बहुत लंबा बनेगा, है ना। और हम लोग इसको एकदम इजी वे में सीखेंगे। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देंगे और गलत के लिए 1/4 काट लेंगे। तो यदि एक विद्यार्थी 120 प्रश्नों के उत्तर देने पर 90 अंक आया, आंसर के को बनाया, वो 120 को क्वेश्चन डील किया और आया उसका 90, तो तय बात है 120 में उसका बहुत सारा क्वेश्चन सही होगा और कुछ क्वेश्चन उसका गलत भी होगा। तो अब बोल रहा है बताओ कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया है। तो प्रोसेस से बनाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। सपोज करो कि 96 क्वेश्चन को सही दिया, अरे ऑप्शन में तो जरूर होगा सही। तो सपोज करो 96 क्वेश्चन सही दिया है, तो टोटल तो 120 क्वेश्चन वो सही किया, मतलब बनाया था। हम मान रहे हैं कितना सही किया, 96। तो यहाँ ले लेते हैं बाबू, मान लिया 96 क्वेश्चन वो सही किया, तो उसको मार्क्स कितना मिल गया, 96 मिल गया उसको। अच्छा एक बात बताओ, 96 क्वेश्चन सही किया तो गलत कितना किया, 96 और 400 और 20, 24 क्वेश्चन गलत किया। और 1/4 कटता है ना, तो 4 से इसको काट दोगे तो 6 नंबर कटेगा। तो 96 उसको आया, 6 कटा, ओवरऑल उसको 90 मार्क्स मिला। देखो तो 90 मार्क्स मिला ना, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो गया। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है बाबू, ये झारखंड पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 28 बन गया, लेकिन सीखने के लिए आप एक क्वेश्चन नंबर 29 सिखा दे रहे हैं, उसके बाद एक आध क्वेश्चन अपने से आप बनाना। इसमें भी 1/4 मार्क काट रहा है और 1 मार्क दे रहा है, 1 अंक दे रहा है और 1/4 काट रहा है। फिर से 120 प्रश्न को ही वो आंसर दिया और इस बार मार्क्स लाया कितना बाबू, 80 मार्क्स लाया। तो बताओ कितना सही किया कितना गलत। तो फिर से हम मान रहे हैं कि वो 96 क्वेश्चन बनाया सही, तो 96 यदि सही बनाया तो 96 मार्क्स उसको मिल गया। और गलत कितना बनाया बाबू, 24, तो उसको 4 से भागा दे दोगे, क्योंकि 4 गलत में 1 नंबर कटता है, तो भागा दो दोगे तो 6 नंबर कटा। तो ओवरऑल उसको 90 आना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि 80 आ रहा है, तो 96 नहीं होगा। 90 चेक करो तो बाबू, अगर वो 90 सही किया तो 90 मार्क्स मिल गया उसको, तो गलत 30 किया होगा, तो 4 से भागा दोगे तो बाबू 7.5 नंबर कटेगा। तो पॉइंट में तो है नहीं, तो 90 भी नहीं होगा। 88 चेक करो बाबू, अगर वो 88 सही किया तो 88 मार्क्स मिल गया, और गलत कितना किया फिर 120, तो 88 और 2 90, 90 और 30, 32 क्वेश्चन गलत किया, तो 4 से भागा दोगे तो 8 नंबर कट गया, तो सही हो गया। 88 नंबर आया, 8 नंबर कटा, तो 80 आ गया, 80 आया था ना, यानी आंसर होगा 88। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग को भी मैं बोलता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग जिस परीक्षा में होता है उसमें कभी गलत नहीं बनाना, जितना सही जानते हो उतना ही बनाना। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए तो बाबू,
इसमें भी 1/4 मार्क्स मिलता है, कटता है, 1 मार्क्स मिलता है। इस बार वो बच्चा 100 क्वेश्चन बनाया। कितना क्वेश्चन बनाया? 100 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन मिला और बनाया है 150 क्वेश्चन। तो झारखंड में भी 150 क्वेश्चन ही आता है बाबू, है ना। दिल्ली में भी 150 क्वेश्चन आता है, एमपी छत्तीसगढ़ में भी 150 क्वेश्चन आता है। तो देखो सवाल बोला 150 क्वेश्चन बना के 100 मार्क्स आया। हिंदी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। 150 प्रश्नों के उत्तर देने पर 100 अंक प्राप्त हुआ, उसको आया 100 नंबर। ठीक है, उसको आया 100 नंबर और बनाया है 150। वो 150 क्वेश्चन बनाया लेकिन आया उसको 100 मार्क्स ही। इसका मतलब 150 में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन उसका सही होगा और कुछ क्वेश्चन गलत होगा जिसमें उसका नेगेटिव कटा। तो चेक करते हैं ऑप्शन से 120, 130, 110, 125। तो सबसे पहला 120 है तो 120 से मानते हैं। अगर वो 120 सही है, देखो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो ऑप्शन में है 120, तो हम मान रहे हैं कि 120 सही दिया। तो तय बात है 30 गलत दिया क्योंकि 150 बनाया है। देखो बाबू एकदम स्लो माइंड से समझो, 150 क्वेश्चन बनाया है, 100 नंबर आया, तो तय बात है 100 से ज़्यादा वो सही बनाया होगा। तो ऑप्शन में बोल रहा है 120, तो मान लिए कि 120 सही बनाया, तो तय बात है 30 को गलत बनाया होगा। और 30 को गलत बनाया तो 1/4 काटते हैं, तो 4 से भागा दोगे तो 7.5 कटेगा बाबू। और पॉइंट में तो ऑप्शन है नहीं, नंबर तो उसका 100 आया है, तो 100 तो होगा नहीं, सॉरी 100 तो आ नहीं रहा, यानी 120 सही नहीं है। तो 120 आपका क्या हो जा रहा है? 120 आपका है गलत। मान लो 130, यहीं चेक कर लेते बाबू। तो 130 अगर आप सही बनाए हो तो 20 क्वेश्चन गलत बनाए होंगे। अब 20 के बदले 4 से भागा देंगे तो 5 नंबर कटेगा, तो आपका 5 नंबर कटेगा तो आएगा 125। तो 125 तो आपको आया नहीं, आपको आया 100 नंबर, यानी ये भी गलत होगा। मान लो 110 सही हुआ, 110 सही, तो गलत हुआ होगा 40। 4 से भागा दिए, 10 नंबर कटा, 10 नंबर, 100 मार्क्स आया। इसका मतलब उसका 110 सही होगा। समझ में आ रहा है बाबू? पूरा चीज चास हो जा रहा है, लेकिन तुम लोग को समझ में तो आ रहा होगा। सही आएगा, जितना सही उतना नंबर मिल गया, और गलत करोगे तो बाबू 4 से भागा दो, कितना गलत हुआ। आ रहा बात समझ में? ठेठ में समझो। तेरा अगर 20 गलत हुआ तो 4 से भागा दो, 5 नंबर तेरा कटेगा। अगर मान लो 40 को गलत हुआ तो 4 से भागा दो, 10 नंबर कटेगा। क्लियर? तो कंपटीशन में नंबर क्या होता है? कटता है। लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक में खुशखबरी है, बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो बिहार में एगो फायदा है बाबू। झारखंड में, मैं हमेशा बताता हूँ कि झारखंड में, यूपी में, दिल्ली में, है ना, कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मारना, नहीं तो आपको नेगेटिव मार्किंग कटेगा। क्लियर? लेकिन बिहार में खुशखबरी है बाबू, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जितना आता है बना दो, नहीं आता है उसको भी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो बाबू क्या बोल रहा है। खुद से बना के कोशिश करो तो 31 को, खुद से बना के कोशिश करो 31 बनेगा या नहीं बनेगा। इस बार 1/3 मार्क्स कट रहा है बाबू, 1/3। तो जितना भी एसएससी रेलवे है ना, उसमें 1/3 अब कटता है। बोल रहा 72 मार्क्स मिला 100 क्वेश्चन बनाने पर, 72 मार्क्स मिला। 100 क्वेश्चन बनाए, आया 72, यानी सही मेरा 72 से ज़्यादा हुआ होगा, ये तो तय बात है। कट छट के मेरा 72 आया, तो यहाँ ऑप्शन मान लो 80 सही बनाए, 80 सही बनाए, तो गलत हुआ होगा 20। और 1/3 है तो 3 से भागा देंगे तो 0.1 में आ जाएगा बाबू, तो 80 तो होगा नहीं। मान लो 82, तो 82 सही है तो 18 गलत है। और 3 से भागा देंगे तो 6 नंबर कटेगा। 82 सही है तो 82 नंबर आया, और 6 नंबर कटा तो 12 में 6 गया 6, 76 नंबर आया। यहाँ तो बोरा 72 नंबर आया, यानी 82 भी नहीं होगा। 79 मान लो 79 सही हुआ, तो गलत हुआ 21, गलत हुआ 21।
3 से काट दो तो 7 नंबर आपका कटेगा, तो 7 माइनस करोगे आ जाएगा 72। तो बिल्कुल सही 79 आप सही बनाए हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32। देखो बाबू, जो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, टफ क्वेश्चन है, तो मैं जानबूझ के उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया हूँ। क्लियर। और ये आपको चैप्टर वाला मेरा वीडियो में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना क्वेश्चन लंबा लंबा मैं लिखूंगा बाबू, तो ये इसको यहीं पर आपको मेनली समझना है। देखो फिर से 1/3 मार्क्स कटेगा, 82 मार्क्स लाया, 150 क्वेश्चन टच किया, 150 क्वेश्चन टच किया, लाया 82 मार्क्स। ठीक है, तो अब बोल रहा है 82 मार्क्स से आ गया बाबू उसका, तो सही तो 82 से ज़्यादा मारा होगा। मारा तो है बाबू 150, आया है 82, तो 82 से ज़्यादा सही बनाया होगा, और जो गलत हुआ होगा उसका नंबर कटा होगा। तो मान ले रहे हैं कि 90 क्वेश्चन सही बनाया, 90 क्वेश्चन, तो गलत कितना बनाया 60, और 60 के बदले कितना कट जाएगा मालूम है? 60 अगर गलत बनाओगे तो 3 से भागा दे दो, 20 नंबर आपका कट जाएगा, और 90 सही है तो 20 नंबर कटेगा तो आएगा 70 ना। लेकिन बोल रहा है कि आया है 82, तो 90 तो नहीं होगा, 100 मान लेते हैं। तो 100 अगर आप सही बनाए हो तो 50 आप गलत बनाए हो, और 3 से भागा देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो 100 भी नहीं चलेगा। 99 मान लो, तो मान लो 99, मान लो कि आप 99 क्वेश्चन सही बनाए हो, है ना, 99 क्वेश्चन आप सही बनाए हो, तो इसके बदले 99 मार्क्स मिल गया। और 151 क्वेश्चन आप गलत बनाए हो तो 3 से काट दो, 17 नंबर आपका कटेगा। चेक करो, 9 में 7 गया 2, 9 में गया 8, अरे 2 नज़र आया, यहाँ भी 2 आया, तबे घटाव करो ना, तो घटाइबो मत करो, जितना शॉर्टकट मारो, है ना। तो 9 में गया, सॉरी 9 में 7 गया 2, और 9 में गया 8, 82 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 99 हो गया। क्लियर। तो 32 नंबर आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 4 में, है ना, के का वैल्यू वगैरह निकालने। तो क्वेश्चन नंबर 34 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और फिर देखो लैंग्वेज वाला और आगे मिलेगा तुमको, ये सब देखो द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।